जब सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सजदा करने अजमेर जा रहे थे तो सांगानेर में राजा भारमल के एहसानमंद मजनू खां जगदाई ने राजा भारमल को अकबर के दरबार में पेश किया। जहां पना ये आमेर के राजा भारमल हैं, राजपूतों में कछवाहा कौम के मुखिया सरदार, तहजीब याफ्ता, नेक, बहादुर, अदब परस्त इंसान हैं। इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये आपके ज़ेरे साए में रहें। बहुत खूब। बादशाह बाबर ने फरमाया था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए निहायत ज़रूरी है कि यहाँ की हर कौम की तहजीब, उसका मज़हब, उसकी रिवायत, इन सब को इज्जत की नज़र से देखते हुए बगैर किसी छेड़छाड़ किए उन्हें महफूज रखा जाए। हर आवाम की ख्वाहिश, उसकी उम्मीद को पूरा किया जाए। हम भी यही चाहते हैं। राजा भारमल, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दूं। अपनी तलवार की सौगंध खाकर कहता हूं कि हम पुश्त दर पुश्त आपके और आपके खानदान के वफादार रहेंगे। हमें आपकी वफादारी पर पूरा यकीन है और ये रिश्ता बाइज्जत मंजूर करके हमें बेहद खुशी होगी। आपकी बेटी हिंदुस्तान की मलिका आज़म होंगी और उनका खिताब मरियम उज़ ज़मानी होगा। 6 फरवरी 1562 सांबर में भारमल की बेटी हरकाबाई की शादी हिंदू रस्म के अनुसार बादशाह अकबर के साथ हुई। सांबर राजस्थानी गीत और घूमर नाच से गूंज उठा। बाबर ने जिस गंगा जमनी तहजीब का जिक्र अपनी वसीयत में किया था, बादशाह अकबर ने उसे बखूबी अंजाम दिया। कछवाहा हुक्मरानों और मुगलों का यह पहला समझौता था जो एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। उसी रिश्ते से वो राजपूत मुगल पैदा हुआ जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का वली अहद बना और इतिहास में जहांगीर कहलाया। अकबर के महलों में ईद के अलावा जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा और होली के त्योहार भी मनाए जाते धरती सागर है, 14 भुवन में उजागर है। ये कोकिल बनी सदानंद किशोरी, मृग नयनी महिमा प्यारी। ये चंद्र बदनी सदानंद किशोरी, अब तो दरस दिखा जा हम तुम दाना
दौर में धर्म और तहजीब का बहुत बड़ा संगम हुआ। अकबर सांगानेर से जाते हुए राजा भारमल के पोते मानसिंह को साथ ले गए। राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनके सबसे बड़े सेनापति। संस्कृत, फारसी, राजस्थानी और हिंदी के विद्वान। 1599 में जब आमेर महल बना तो अकबर के दरबार की तरह आमेर भी विद्वानों, कवियों और दानिशवरों से भर गया। मानसिंह के जमाने में कलाओं का अद्भुत मिलन हुआ और ये भी हुआ कि रानियों के बैठने का भी प्रबंध किया गया और उनके पर्दे के लिए जालियां लगवा दी गई। अकबर चाहते थे कि जैसे और राजाओं ने उनकी मातहती को कबूल किया वैसे मेवाड़ के राणा प्रताप भी करें, मगर प्रताप स्वाभिमानी थे। प्रताप को समझाने की जिम्मेदारी राजा मानसिंह को दी गई। उन्होंने खुद प्रताप से खाने की दावत मांगी। यह बात गैर मामूली थी, असाधारण थी। प्रताप ने यह आग्रह मंजूर तो कर लिया क्योंकि घर आए मेहमान की पेशकश को अस्वीकार करना राजपूती शान के खिलाफ था, लेकिन भोजन पर उनके साथ बैठकर खाने से इनकार कर दिया और सरदर्द का बहाना कर लिया। राजा मानसिंह समझते थे। वो भोजन से खड़े हो गए और कहा, हम उनके सरदर्द की दवा तो कर सके हैं, लेकिन इस बद दिमागी का इलाज हमारे पास है कोनी। मेहमान नवाजी नहीं जानते तो थाली परोसकर अपनी मेजबानी की इज्जत तो रख सके हैं। राजपूतों के अंदाज निराले हैं, सूरमाओं के तेवर भी हैं उनमें और धर्म की श्रद्धा भी। राजा मानसिंह ने सामने पड़ी थाली से चावल के चंद दाने उठाए और अपनी पगड़ी में अड़स लिए। रुखसत लेते हुए कहा, हम सामने पड़े अन्न को अछूता छोड़ अन्न देवता का तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन इसे अपने अधरों से छू भी नहीं सकते। इसलिए अन्न के इन दानों को अपनी दस्तार में रखकर ले जा रहे हैं। मगर एक राजपूत की ये अधर्मी हम भूलेंगे नहीं। हम एक तरफ रिश्ते से बंधे हुए हैं तो दूसरी तरफ फर्ज से। हम तो यही चाहते थे कि बगैर खून खराबे के बात बढ़ जावे, लेकिन थारा ये आज का सलूक हमें हरगिज कबूल नहीं है। इसकी कीमत थाने चुकानी पड़ेगी राणा, और थाने खुद आकर हमसे भेंट करनी पड़ेगी। महाराणा प्रताप का जवाब बहुत स्पष्ट था। भेंट तो जरूर होगी मानसिंह, मगर रणभूमि में। अकबर की शान, प्रताप की आन, मानसिंह का फर्ज।